नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। अग्निपथ योजना पर योगी सरकार का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। यूपी में नौकरियों की दी जाएगी प्राथमिकता। जी हां, यूपी सरकार अग्निवीरों को देगी प्राथमिकता। सीएम योगी ने किया है इस बात का ऐलान। यूपी पुलिस समेत तमाम सेवाओं में प्राथमिकता देगी योगी सरकार। तो ये एक बड़ा एडवांटेज आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में रहने का। अग्निपथ योजना से जुड़ा हुआ योगी सरकार का ये बड़ा ऐलान। कल ही आपने सेना के तीनों प्रमुखों को सुना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुना कि 4 साल के लिए किस तरह से एक बड़ी योजना का ऐलान किया गया है, जिसमें देश के युवाओं को सेना के साथ जुड़ के देश सेवा का मौका मिल रहा है। योगी सरकार का इस बीच ये बड़ा ऐलान आ गया है सामने, जिसमें आपको बता रहे हैं कि यूपी में नौकरियों को दी जाएगी प्राथमिकता। तो जिस तरह से अगले 18 महीने में 10 लाख नौकरियों का ऐलान किया गया है, उसमें योगी सरकार का ये बड़ा ऐलान है। नौकरियों को दी जाने वाली है यहां पर प्राथमिकता। हम आपको दिखा रहे हैं ट्वीट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट देख सकते हैं। मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को यूपी सरकार ये एक बड़ा तोहफा दे रही है। एक बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है, जिसमें कह रहे हैं कि मां भारती के वीरों के लिए ये है एक तोहफा, जिसमें आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट देख रहे हैं। और आइए इस पर जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी संकेत मिश्रा से। इस समय लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं संकेत की तरफ। संकेत, गुड मॉर्निंग। आज के उत्तर प्रदेश की लोगों के लिए गुड मॉर्निंग ही कही जाएगी, क्योंकि जो नौजवान, जो युवा अपने आप को सेना से जोड़कर देखना चाहते थे, सेना में भर्ती अपने आप को देखना चाहते थे, उनके लिए एक बड़ा मौका है। और इस बीच योगी सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है उनको प्राथमिकता देने का। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ऐलान किया है अग्निपथ योजना का, और उसके बाद में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का ऐलान किया है कि जो इस सेवा में रहेंगे, 4 साल तक नौकरी में रहेंगे, उनको नौकरी के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न सरकार के जो तमाम विभाग हैं उनमें नौकरियां दी जाएंगी। खासकर पुलिस महकमे में नौकरी दी जाएगी और दूसरे महकमे में भी नौकरी दी जाएगी। तो ऐसे में एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब लगातार जो बेरोजगारी का जो मुद्दा होता था उसका पटाक्षेप करने में जुट गए हैं, और रोजगार को बढ़ावा उत्तर प्रदेश में मिले, इसको लेकर वो जुटे हुए हैं। और यही वो वजह है कि एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कर दिया है। और जिस तरीके से कल केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये फैसला लिया गया है कि अग्निपथ योजना से संबंधित, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उन लोगों को राहत दी जाएगी जो 4 साल नौकरी के बाद, यानी कि जो उस वहां की सेवा करने के बाद में ऐसे वीरों को उत्तर प्रदेश सरकार भी अब नौकरी देगी। और तो ऐसा बड़ा मौका कौन नहीं कैच करना चाहेगा संकेत। और ये योगी सरकार का बड़ा ऐलान कहा जा सकता है कि 4 साल देश की सेवा के बाद आपको एक परमानेंट नौकरी भी देने का योगी सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका संकेत मिश्रा जानकारी के लिए। हम आपको बता रहे हैं कि अग्निपथ योजना में शामिल युवाओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अपनी नियुक्ति में प्राथमिकता देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में यह जानकारी दी गई है। 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सीएपीएफएस और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है। इसके लिए विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू हो गया है। तो ये एक बड़ा मौका है, और आप कह सकते हैं कि ये आकर्षण का केंद्र हो सकता है युवाओं के लिए, कि ना सिर्फ उनको देश में सेना में जुड़ के देश की सेवा का मौका मिलेगा, बल्कि वो 4 साल देश की सेवा करने के बाद भी आपको रोजगार के पूरे मौके मिल रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं, रामपुर लोकसभा उपचुनाव में आजम खान ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि खुद को नवाब बताने वालों के वंशजों को 3000 वोट मिलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ऊपर मुर्गी डकैती का केस है, किताबों के फर्नीचर चोरी का केस है। अरे मुकदमा ही लिखवाना था तो ताजमहल और कुतुब मीनार की चोरी का लिखवाते। मेरे ऊपर और मेरे अपनों पर सैकड़ों हजारों मुर्गी चोरी का नहीं है, मुर्गी डकैती का मुकदमा है। जो दफात लगाई गई है वो डकैती की है, चोरी की नहीं। हमारे मुखालिफ ने हमारा मेयार बहुत हल्का रखा, किताबों की चोरी, फर्नीचर की चोरी। अरे मुकदमा ही लिखवाना था तो कम से कम ताजमहल और कुतुब मीनार की चोरी का लिखवाते। नवाबजादा जुल्फिकार अली खान, जिनकी औलादें अपने आप को नवाब लिखती हैं,
जो 3000 वोट पाते हैं, इससे ज्यादा तो रामपुर में जितना वोट उन्हें मिला है। तय हुआ कि हिंदुओं का वोट भी नहीं मिला, मगर नवाब है। इसलिए नवाब है कि हामिद मंजिल में एक तरफ नाचने वाली नाचती थी और एक तरफ हमारा नवाब नाचता था। नाचने वाली बेहोश होकर गिर जाती थी, हमारा नवाब फिर भी नाचता था। और ये बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। चित्रकूट से खबर आ रही है जहां पर तेज रफ्तार कार और श्रद्धालुओं से भरी हुई बुलेरो गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में बुलेरो के पलटने से 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी रामनगर में भर्ती करवा दिया है। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस पूरे हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। सभी श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। और आइए अब आपको देते हैं एक बड़ी जानकारी। प्रयागराज हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। जावेद मोहम्मद के घर मिले अवैध असले, इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। करेली थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घर से मिले थे 2 तमंचे और कई कारतूस। ये एसएसपी की तरफ से बयान आया है सामने। मकान ध्वस्तीकरण से पहले मिले थे अवैध असले। 12 जून को गिराया गया था मकान। तो ये बुलडोजर की कार्रवाई थी, जिसमें अब एक बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले जब 12 जून को ये मकान ध्वस्त किया गया था अवैध निर्माण के चलते, वहां से 2 तमंचे और कई कारतूस मिले हैं, जिसको लेकर करेली थाना में एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एसएसपी की तरफ से बयान जारी किया गया है। मकान ध्वस्तीकरण से पहले मिले थे अवैध असले। तो आपको हम ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जावेद मोहम्मद, जो कि मास्टरमाइंड है प्रयागराज हिंसा का, घर के अवैध हिस्से पर जब बुलडोजर चला तो उससे पहले यहां पर अवैध तमंचा और कारतूस मिले हैं। ये एक बड़ी अपडेट जो अब निकलकर सामने आ रही है, जिस पर एसएसपी ने खुद ये जानकारी दी है। और यहां पर एक अज्ञात के खिलाफ करेली थाना में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। यानी कि मंसूबे बहुत खराब थे। अपने आप को पाक साफ, अपनी छवि को पाक साफ बताने वाले ये शख्स गलत इरादों से, बहुत भयंकर मंसूबों से आगे बढ़ रहे थे, जिन इरादों को शुरू होते ही खत्म कर दिया गया। जावेद मोहम्मद के घर पर मिले अवैध असले, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। और आइए बढ़ते हैं आगे। आगरा से खबर आ रही है। यहां पर पुलिस ने होटल में चल रहे जुए को पकड़ा है। छापेमारी में पुलिस ने होटल के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। थाना हरी पर्वत इलाके का यह पूरा मामला है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक होटल में बड़े पैमाने पर जुआ चल रहा है, और इसी की सूचना पाकर पुलिस ने कमरे में जब छापेमारी की तो उस कमरे में 13 जुआरी जुआ खेलते हुए पकड़े गए। इन जुआरियों के पास से 16 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप बरामद किया गया है। साथ ही 1,49,000 कैश भी बरामद हुआ है। मुखबिर की सूचना पर स्थानीय हरी पर्वत पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से एक रेड की, जिसमें रेड होटल मोती महल नेहरू नगर में किया गया, जिसके कमरा नंबर 203 में लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। कुल 15 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें 13 लोग वहां बैठकर जुआ खेल रहे थे। उस होटल का मैनेजर और मालिक भी इसमें इन्वॉल्व हैं। आगरा के बाद खबर पीलीभीत से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि युवक मेला देखने आया हुआ था। मृतक के परिजनों का कहना है कि रात में किसी लड़की से छेड़छाड़ को लेकर कुछ लोगों से उसकी कहासुनी हुई, जिसके बाद उसकी हत्या की गई है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है पुलिस के द्वारा। कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, माफ कीजिए, कानपुर से एक बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें 84 दंगों से जुड़ी खबर है। ये 38 साल के बाद गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी ने 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। घाटमपुर इलाके से गिरफ्तारी हुई है। दंगों में 127 सिखों की मौत हुई थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से 84 के दंगों का हम जिक्र कर रहे हैं, और 84 के दंगों से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट, जहां पर कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि 38 साल के बाद गिरफ्तारी की गई। एसआईटी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
घाटमपुर इलाके से गिरफ्तारी हुई है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 84 के दंगों को बीते हुए कितना समय बीत चुका है, लेकिन अब जाके 38 साल के बाद जो ये पूरी तरह से मामला खंगाला ही जा रहा था और लगातार गिरफ्तारियां की ही जा रही थी। इस बीच आज की ये अपडेट, एसआईटी की टीम ने 4 आरोपियों को धर दबोचा है और ये गिरफ्तारी की गई है घाटमपुर इलाके से। 4 लोगों की गिरफ्तारी घाटमपुर इलाकों से हुई है। फिरोजाबाद में 5 दिन पहले हुए झगड़े में घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंचे सदर विधायक ने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी है और उन्होंने हत्या के आरोपियों में से एक के पकड़े जाने की बात भी कही। वहीं पुलिस ने गिरफ्तारी ना होने की बात कही, जिस पर हंगामा हो गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। 10 जून को देसी शराब के ठेके पर युवक के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये दिनांक 10 जून को शाम के समय एक शराब के ठेके पे थाना दक्षिण पे एक व्यक्ति से मारपीट हुई थी। इसके बाद तत्काल ही उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उसके उपरांत उनका उपचार चल रहा था। आज स्थिति गंभीर होने तथा चोटों के चलते उनकी मृत्यु हो गई है। उस संबंध में पहले से ही तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न कराई जा रही है। फिरोजाबाद के बाद अगली खबर ललितपुर से है। कई दुकानों में छापेमारी कर कई बाल बालाओं को मजदूरी से मुक्त कराया है और श्रम विभाग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम ने बाल मजदूरों को मुक्त कराया है काम से। शहर के कई प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर छापेमारी की गई है। बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। 14 साल से 18 साल तक जो भी बच्चे हैं, मतलब 0 से 3 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं, उनको रेस्क्यू करना है। इसमें क्या कि बहुत सारे बच्चे जो जिले में काम करते हैं, बाल श्रम, इससे सब उनको रेस्क्यू करना है। छोटे बच्चों 0 से 18 ईयर्स तक। लगभग 1 दर्जन की बड़ी दुकानों में छापा और लगभग 12-13 बच्चे रेस्क्यू किए। हमारा अभियान लगातार 30 तारीख तक चलेगा, 30 जून तक। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर नोएडा से। पुलिस और मुठभेड़ हुई है बदमाशों के बीच में। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी है गोली। फेज 3 की हम बात कर रहे हैं। पुलिस की बदमाशों के साथ यहां पर मुठभेड़ हुई। सेक्टर 68 में गौकशी करने वालों के साथ मुठभेड़ पुलिस की हुई है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों को जिला अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया, स्वस्थ करके अस्पताल में ले जाके यहां से जेल में डाला गया है। दोनों ही आप देख सकते हैं पुलिस के पास इस समय इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद में गौकशी का आरोप है इन पर। और आइए समय आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से आती हुई ये बड़ी खबर। गंगा में डूब रहे हैं 5 लोगों को बचाया गया है। तो गंगा में डूब रहे 5 लोगों को बचा लिया गया है। गंगा में एक शख्स लापता हुआ, तलाशी इसकी लगातार की जा रही है। जाजमऊ के वाजिदपुर गांव का ये मामला है। गंगा स्नान के दौरान ये हादसा हुआ। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताएं कि न्यूज़ 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज़ 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज़ 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम न्यूज़ इंडिया, न्यूज़ 18।